नमस्ते साथियों। मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूं। वैसे तो जो साथी ग्रुप में हैं उनको पता ही है, कल को ओढ़ा सिरसा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री साहब अपनी रैली कर रहे हैं अपने दर्जनों एमएलएज और बड़े मंत्रियों के साथ। वहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेता आने वाले हैं, तो हमको वहां पर सभी को अपना ज्ञापन सौंपने का मौका मिलेगा। साथ में ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम सीएम साहब तक भी 1-2 मिनट अपना ज्ञापन सौंप सकें और अपनी बात दोबारा से पहुंचा पाएं। अब आप सभी में से बहुत सारे साथी कहेंगे कि बहुत हो गया है, अब तो आप मतलब इस चीज़ को रोक दो। जब बोल रहे हैं, चेयरमैन साहब ने भी इंटरव्यू में बोल दिया कि हम दूसरे अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं कि विदाउट कोर्ट फॉर्मूला निकाल दें। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या आपको आश्वासन मिल गया अभी? इतना बोलने से, चेयरमैन साहब के इतना बोलने से कि आपका रिजल्ट विदाउट कोर्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम आश्वासन नहीं दे रहे, तो अभी तक हमको कोई कंक्रीट आश्वासन नहीं मिला कि जुलाई में या अगस्त में या जून में कब तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको कोई कंक्रीट आश्वासन मिल जाए, कोई कंक्रीट सोल्यूशन मिल जाए इस चीज़ का कि हाँ, आपका रिजल्ट हम इस दिन तक 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर निकाल देंगे। तो हमारे अंदर तो पिछले 6 महीने से ही ये चीज़ें चल रही हैं मन में कि कब रिजल्ट आए। लेकिन अब लोहा गर्म है, तो मुद्दा हमारा सरकार तक पहुंच पा रहा है। अब हमको ये बार बार रिमाइंड करवाना पड़ेगा सरकार को कि ये मुद्दा जल्दी से जल्दी सोल्व करो, क्योंकि आपको भी पता है कि कल परिमल सर ने पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट किए हैं, तो और भी मुद्दा गर्म हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कलेक्टिवली काम करेंगे इस पे, टीम वर्क से बढ़िया कोई काम नहीं होता। आप सभी को पता है कि अगर थोड़ा थोड़ा करके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अपनी आवाज़ उठाएं तो जल्दी हमारा रिजल्ट आ सकता है। नहीं तो जुलाई, देखो, अगर मैं कहूँ कि कोर्ट के भरोसे अगर आप छोड़ोगे ना इस चीज़ को, तो कोर्ट के भरोसे ये जो केस है लगभग तीन कम से कम 3 तारीखों में जाके निपटेगा। और वो 3 तारीखें अब देख लो कि अगर 6 जुलाई को एक लगनी है तो आगे कब लगेगी, और फिर उसे तीसरी कब लगेगी। कम से कम 2 या 3 डेट में जाके ये चीज़ सोल्व होगा, ये पक्का है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। अब बात ये है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अब कहोगे कि आप ये तो बहुत बेहुदा सवाल है, आप कहोगे कोर्ट की वजह से नहीं आ रहा। ये बताओ, कोर्ट में भर्ती किसकी वजह से अटकी? किसने गलत फॉर्मूला लगाया? आयोग ने। तो आयोग ने जब सीएम साहब ने मार्च में ये बोल दिया था कि रिवाइज करेंगे रिजल्ट, उसके बाद 3 तारीखें लग ली। 3 तारीखों के अंदर आयोग बचता, अपना आंसर देता नहीं वहां नजर आया, वहां से बचता नजर आया। एक जो लास्ट जो हमारी 11 मई की जो ये थी तारीख थी, उसके अंदर एजी साहब ही नहीं पहुंच पा रहे। तो ये बताइए कि जो गलती कर रहा है, अगर वही उसको आगे जल्दबाजी नहीं कर रहा सोल्व करने की, तो वहां पर उनकी मंशा पर तो सवाल उठेंगे ही, साथ में सरकार की मंशा पे भी सवाल उठेंगे। लेकिन अब जब सीएम ने बोला है तो अब भी उन्होंने पक्का नहीं कहा कि इस तरीके से करेंगे हम। या तो आप अर्ली हियरिंग लगवाओ, ठीक है, या तो आप अर्ली हियरिंग लगाओ, या फिर जो दूसरा अल्टरनेटिव निकाला है कि आप लीगल एडवाइजर की सलाह लेके, सीएस की सलाह लेके, एजी की सलाह लेके, बोर्ड की सलाह लेके, आपने जो मीटिंग में चेयरमैन साहब ने और जो सीएम साहब को रिपोर्ट किया उसके ऊपर काम करो। हमको तो सिर्फ ये चाहिए कि ये बता दो कि जून में, जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोर्ट के हिसाब से चलोगे इसी तरीके से, तो मैं कह रहा हूँ 2 या 3 तारीखों में रिजल्ट आएगा। आप कहीं ये वहम में रहो कि 6 जुलाई को तारीख है अपनी कोर्ट में, उसमें सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा 1 तारीख में, ठीक है। रही बात जो दूसरा अल्टरनेटिव है जो अभी सोचा जा रहा है, वो प्रेशर की वजह से हुआ है, ज्ञापन सौंपने की वजह से हुआ है, प्रदर्शन करने की वजह से हुआ है, जगह जगह जाने की वजह से हुआ है, आपकी यूनिटी की वजह से हुआ है। उस पर आप अगर काम करोगे और अच्छे तरीके से मिलकर काम करोगे, अपने लोकल लेवल पे काम करोगे, जगह जगह टाइम टू टाइम अपनी आवाज उठाते रहोगे, तो ये मुद्दा जल्दी सोल्व हो जाएगा। नहीं तो आप सभी को इस तरीके से ही धक्के खाने पड़ेंगे और ऐसे ही झूठे आश्वासन मिलेंगे। और अगर अब भी आप नहीं जागे, अभी भी आपने साथ नहीं दिया, तो फिर आप कभी भी साथ नहीं दे पाओगे किसी का भी। आपका खुद का काम समझ के ये काम कर लीजिए। यहाँ पर जब देखो, जब आप घर से बाहर निकलोगे तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं पता था हमको भी क्या करना है क्या नहीं पता है। भगवान ने जो भी दिमाग में दिया, भाई अब उससे मिल लो, मुख्यमंत्री से मिल लो, मुख्यमंत्री से मिल लो, उन मंत्री से मिल लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तिरंगा यात्रा कर लो, वो किया हमने। अब समय ये आ गया कि लोहा गर्म है, मुद्दा गर्म है। अगर इसको हमने साथ बैठने दिया, अब इलेक्शन का टाइम है, अब आपको पता है कि इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो अभी जो सरकार पे जो चीजें जाएंगी ना, जिस तरीके से अगर प्रेशर करेंगे, कल का जो प्रोटेस्ट हुआ, परिमल सर ने जो प्रोटेस्ट किया, उसका भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत सारे पूरे हरियाणा में एकदम से न्यूज बन गई है बेरोजगारी की और हरियाणा पुलिस की भर्ती की। अगर आप अब भी बाहर निकल के अपने ज्ञापन नहीं सौंप सकते, तो आपको नौकरी मिलने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो लड़की हो, सिलेक्टेड गर्ल हो, चाहे कोई लड़का हो। आप अगर थोड़ा थोड़ा करके अपने लेवल पे काम कर लो ना, तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। साथियों, मेरा यही कहना है। अब अगर सीएम दोबारा
से मीटिंग बुलाते हैं और चेयरमैन साहब को बोलते हैं, एडी साहब को बोलते हैं, सीएस साहब को बोलते हैं, तो वो दोबारा मना नहीं करेंगे, हमारा रिजल्ट पक्का आएगा और लीगल बैकअप के साथ आएगा। ये डर निकाल दो कि कल को चैलेंज हो जाएगा। अभी कोई चैलेंज नहीं होगा, हमारा जो भी सोल्यूशन होगा वो अच्छे तरीके से होगा। बात यह है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनाते रहिए और शांतिपूर्वक तरीके से अपने मैनर्स के अंदर रहकर, अपने जो संवैधानिक अधिकारों में के अंदर रहकर और नियम और कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाते रहिए, क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। लगभग 40,000 लड़के और लड़कियों ने पीएचडी पीएमटी क्लियर कर रखा है और हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखिए कि सीईटी वाले का जो प्रोसेस है वो हमारी वजह से अटका पड़ा है, या हम ही में से जो आगे सीईटी की तैयारी करने वाले हैं उनका विषय पे सारे के सारे उंगलियां उठ रही हैं। कोई सीईटी का भी पैटर्न नहीं जारी हुआ, सिलेबस नहीं जारी हुआ, अभी उसका कोई ये नहीं पता है कि जुलाई में होगा, अगस्त में होगा। ये पूरी साल ऐसे के ऐसे निकल जाएगी साथियों, अगर आप अभी भी नहीं निकले। पूरे प्रोटेस्ट का, तिरंगा यात्रा का, दिए गए आश्वासनों का, दिए गए ज्ञापनों का अभी बेनिफिट उठाने का समय है, क्योंकि चेयरमैनी के इलेक्शन सर पे आ गए हैं। गवर्नमेंट इस चीज को लेकर अवेयर है, बहुत सारा प्रेशर गवर्नमेंट पे है कि भर्तियां पूरी करें। अब पूरा करने की जो प्रोसेस है वो गलतियां आयोग ने की है, आयोग ही उनको सुधारे। ये बात मेरी आप गांठ मार लो कि अगर आप अभी भी बाहर नहीं निकले तो रिजल्ट आपका अगस्त या नवंबर के आसपास जाएगा, अगस्त सितंबर के पास जाएगा। ये कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इससे पहले अगर कोर्ट के भरोसे बैठोगे तो ये चला जाएगा, जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो मेरी तो यही है साथियों कि ओढ़ा सिरसा के अंदर संजीव और सोनू, 2 भाई अपने, वो काफ़ी अच्छी पहल कर रहे हैं। वो आपको उनके मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ में ग्रुप में तो हमारी चर्चा होती ही रहती है, तो उनसे मिलिए, साथ में कलेक्टिवली एफर्ट कीजिए और जितने भी एमएलए वहाँ पे बड़े नेता आए बीजेपी के उनको ज्ञापन सौंपिए, सीएम से मिलने की कोशिश कीजिए ताकि ये मुद्दा चलता रहे। अभी इलेक्शन का टाइम है, इस चीज़ का फायदा लेने का मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपके पास अभी सुनहरा मौका है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का आग्रह मैं चाहता हूँ आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ भी और लड़के भी वहाँ पे पहुँचो और अपनी उपस्थिति दर्ज करो और अपने ज्ञापन सौंपो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। कल मैंने एक वीडियो देखी, एक लड़की भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करी थी। उस तरीके से वो जज्बे के साथ आप आगे बढ़िए और आपका रिजल्ट और सीईटी की डेट जल्दी हो।